नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अब वैक्सीनेशन की बारी। देशवासियों को सबसे बड़े स्वदेशी टीके की सौगात मिल गई है और अब बारी है इसके वैक्सीनेशन की। पहले फेज में शहर के 29,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। वैक्सीनेशन सेंटर 80 से घटाकर 12 भी कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जहां 4 दिन में पहला चरण पूरा करना था, वहीं अब हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश को आखिरकार मिल ही गया राहत का टीका। इसको लेकर सरकार और टीका लगाने के लिए टीम पूरी तरह तैयार है। 253 वैक्सीनेटर चिन्हित किए गए हैं जो 29,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाएंगे। हफ्ते में 4 दिन ये टीका लगाया जाएगा। करीब 12 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एम्स भोपाल, जेपी हॉस्पिटल, हमीदिया हॉस्पिटल, बीएमएचआरसी, जेएनएच हॉस्पिटल, सुल्तानिया हॉस्पिटल, बैरसिया सीएचसी, गांधीनगर सीएचसी, गांधी मेडिकल कॉलेज, बैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल, पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और चिरायू मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण किया जाएगा। सीएम शिवराज ने वैक्सीन को संजीवनी बूटी बताते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी है और कहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका उसी क्रम में वैक्सीनेशन होगा। जैसे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी को भेजा था कि ले आओ ये बूटी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो वैक्सीन भी वो बूटी है। प्राथमिकताएं तय की गई और वो प्राथमिकता पहले वो जो दूसरों की जान बचाने के काम में लगे हैं। हमारे अस्पताल में सफाई कर्मी है, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले उनका सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए वैक्सीन पहले उनको लगे, ये तय हुआ, प्राथमिकता तय हुई। और कोई ऐसा भी ना सोचे कि बिना रजिस्ट्रेशन के चले आए आज मैं लगवा लूं, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले से समझाया कि भाई रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है उस क्रम में, उस नंबर में अपना नंबर आने पर ही। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे काम करेगी कोविड वैक्सीनेशन टीम। वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मियों को ऑटो जनरेट मैसेज आएगा। टीका लगवाने वाले को कर्मचारियों को आईडी कार्ड और आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। एमबीबीएस, बीडीएस, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एएनएम और वो अधिकृत व्यक्ति जो इंजेक्शन लगा सके टीकाकरण करेगा। इसके साथ ही एक वैक्सीनेशन ऑफिसर, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी या एनएसएस का एक व्यक्ति ये टीकाकरण केंद्र पर प्रवेश करते समय पंजीयन चेक करेगा। वहीं दूसरे वो ऑफिसर होंगे जो शिक्षक होंगे, जो दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। तीसरे ऑफिसर की टीम में आशा कार्यकर्ता होंगी जो टीका लगाने वाले कर्मियों के सहयोगी होंगे। उधर चौथे ऑफिसर के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेंगी जो टीका लगने के आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में ड्यूटी करेंगी। टीकाकरण स्थल चिन्हित हुए हैं, वहां हम वैक्सीन वेन से और कोल्ड बॉक्स में वैक्सीन को रख के उसका तापमान मेंटेन करते हुए उन फोकल पॉइंट्स पे हम वैक्सीन को कल भेजेंगे। और इसके बाद वहाँ जो हमारे कोल्ड चेन हैंडलर्स हैं वो इस वैक्सीन का संधारण करेंगे और तत्पश्चात जो भी टीकाकरण स्थल होंगे वैक्सीन कैरियर के माध्यम से टीकाकरण स्थल तक सुरक्षित और निर्धारित तापमान के साथ वैक्सीन को पहुँचाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सबके लिए नया साल का तोहफा बनकर आई कोरोना वैक्सीन वरदान साबित होगी। टीकाकरण भी सबसे पहले उन्हीं का होगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और 6 महीने के अंदर ही इसका उपयोग करना होगा। ऐसे में टीकाकरण के साथ साथ सावधानी रखना भी जरूरी होगा। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। देश तो अब वैक्सीनेशन की बारी है और वैक्सीनेशन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, ये पूरी तैयारी कर ली गई है, बातचीत हो गई है। अब इंतजार है बस वैक्सीनेशन की। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने भी एक संजीवनी बूटी इसको बताया है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसी क्रम में वैक्सीनेशन किया जाएगा। अलग से अचानक से कोई भी वैक्सीन ना लगाई जाएगी, ना कोई लगवा सकता है। तो आखिरकार अब एक कहना चाहिए बड़ी राहत लोगों के लिए भी, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए कि वो वैक्सीन तो आ गई लेकिन एहतियात बरतना लगातार जरूरी भी है और रखना भी होगा। हम विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में केके सक्सेना जी हमारे साथ हैं। केके सक्सेना जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर विश्वास गुप्ता हमारे साथ हैं। विश्वास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विश्वास जी आपसे करना चाहती हूँ। वैक्सीनेशन की बारी है, रजिस्ट्रेशन से ही इसकी शुरुआत होगी। कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन हो भी चुके होंगे, कुछ लोग अब करवाएंगे, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, वाकई में एक राहत जरूर मिली है कि वो टीका हम सब तक पहुंचा है जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। आगे अब कैसे ये इंप्लीमेंट और होगा?
सबसे पहले तो ये सच में पूरे देश के लिए बधाई की बात है कि हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी अपने यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। दुनिया के कई देश इसको ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर हम अब 16 तारीख से शुरू करने वाले हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। दुनिया में हम भारत देश जो है वो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले से ही चला रहा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा वैक्सीन साल भर में सबसे ज़्यादा भारत में ही लगते हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है। सो भारत के लिए ये गर्व की बात है कि अब हम अपने घर का यहाँ पर भी बना हुआ वैक्सीन हम अपने यहाँ पर लगाने वाले हैं और वैक्सीन ड्राइव हमारे यहाँ शुरू होने वाली है। सो इस वैक्सीन के लिए सबसे पहले जैसा कि अभी हमने देखा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं अस्पताल से जुड़े हुए, सेवाओं से जुड़े हुए, उनको सबसे पहले लगाया जाएगा। इसके बाद बारी आएगी बुजुर्ग व्यक्तियों की और उसके बाद बारी आएगी उन व्यक्तियों की जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चों में इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अभी जितनी भी हमने रिसर्च इस वैक्सीन पर की हुई हैं वो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों पे की हुई हैं। वैसे भी 18 साल से नीचे के व्यक्तियों में अभी तक इस कोविड वायरस के कारण कोई भी बड़ी घटना की अभी तक देखी नहीं गई है, कोई भी मॉर्टेलिटी नहीं देखी गई है इसमें। सो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों तक अभी तक ये सीमित है। जैसे जैसे अभी इस वैक्सीन को हम लगाएंगे उसके आधार पर हमें जानकारी और इसके बारे में बढ़ती चली जाएगी। वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे इसके, और हमें किस तरह से इसको लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। के सक्सेना जी, क्योंकि कोरोना जब से आया, कहना चाहिए मध्य प्रदेश के बाद भोपाल, आप बहुत शुरू से जुड़े, क्योंकि गुंजन आपकी बेटी है, सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव वो थी, उसके बाद आप भी उस दौर से निकले हैं। लेकिन अब अंततः हम देखें तो वो टीका हमें मिला, वो वैक्सीन हमें मिली और इसका जो प्रोसेस पूरा एक प्रक्रिया बनाई गई है कि कैसे ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, कैसे ये वैक्सीन यहाँ तक पहुंची है, कैसे उसको रखना है, कैसे दिया जाना है, इन सब चीज़ों को लेके लगता है कि इसके बाद भी लोगों को एहतियात रखनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बधाई दूंगा जिन्हें इस वैक्सीन को बनाने से लेके उन वैज्ञानिकों, उन डॉक्टर्स को, उन लोगों को, और जिनका पूरा मनोविज्ञान और आत्मबल इसके साथ था और जिन्होंने इस वैक्सीन को हम सब के बीच लाया है। क्योंकि ये वैक्सीन जो है, कोरोना का वैक्सीन जो है, ये आत्मविश्वास पैदा करने का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। देखिए, कोविड होना नहीं होना, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। चीज़ हमारे पास सुरक्षा की है, ये बहुत बड़ा आत्मबल पैदा करती है और इसके आने से पूरे राष्ट्र में एक नया, कहते हैं, आत्मविश्वास डेवलप होगा और उसके साथ साथ सारे व्यवसाय जो समाप्त हो गए थे, सारे काम धाम इसकी वजह से ठप जैसे थे, लोगों का पूरा आधे से ज़्यादा ध्यान जो है कोरोना की तरफ ही था, वो एक निश्चिंतता पैदा करेगा कि आगे ना पीछे कभी ना कभी हमें भी वैक्सीन लगेगा और हम सुरक्षित हो जाएंगे और जो हमारे आसपास के लोगों को लग रहा है वो हमको संक्रमित नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा, कहते हैं, मूल मंत्र होता है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को और इससे जुड़े हुए सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब ये शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि जब इसकी शुरू में ट्रायल हुई थी तो कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई और ये इस वैक्सीन का जो कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ शायद सरकार ने इस बात को ध्यान रखा है, इसीलिए ऐसा किया है। मतलब मेरा सोच भी ऐसा था कि वैक्सीन लगाने में बहुत तेज़ी और बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन को धीरे लगाएंगे तभी उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे और उन रिजल्ट के आधार पे उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या सुधार होना है, वैक्सीन में क्या परिवर्तन करना है, लगाने में, ड्यूरेशन में, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। अगर हम तत्काल बहुत सारे लोगों को लगा देंगे और उसके इफेक्ट कुछ कहीं गड़बड़ हुए तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती है। तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये जो कहते हैं सेंटर कम किए, मैं समझता हूँ ये ठीक ही किया है, क्योंकि ये आगे जाके हमको सब चीज़ें देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी सवाल प्रश्न खड़े करने का स्थिति तब आएगी जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अभी तो ये है कि पूरे देश को एकजुट होके और इसमें सहयोग करके और काम करने में सरकार का और स्वास्थ्य कर्मियों का और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं उनका सहयोग करना चाहिए, उनका मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मबल बढ़ाना चाहिए। इसको क्रिटिसाइज ना करके इसको चलने देना चाहिए और बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए। ये प्रोग्राम थोड़ा सा स्टार्ट के दौर में, शुरुआती दौर में स्लो होना चाहिए और फिर बाद में, अभी क्योंकि क्या है कि हमारे देश के सारे शिक्षण संस्थान भी बंद है, तो वो उनको भी, कहते हैं, चालू करने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हो। लेकिन इसको जो शुरुआत सरकार ने करी है धीरे वाली, वो मैं उसका पक्षधर हूँ। और स्वास्थ्य कर्मियों को और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं,
इस कहते हैं कोविड के, उनको लगना ये सबसे पहले ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। विश्वास जी, एक बात और, पहले ये रखा था कि हम 4 दिन में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चलेंगे, लेकिन अब ये कर दिया है कि हफ्ते में 4 दिन उसको कर दिया है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और कैसे किया जा सकता है? देखिए, 4 दिन करने का जो मेन पर्पस है, जो मेन मोटिव है, वो ये है कि हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, क्योंकि इस वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखना ज़रूरी है। और हम सिर्फ भोपाल में इस वैक्सीन को नहीं लगा रहे हैं। आप उन जगहों के बारे में सोचिए जो थोड़े दूर दराज के इलाके हैं, जो किसी गांव की PHC है या सब सेंटर है जहां पे वैक्सीन लगने वाला है, तो वहां तक हम अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकें, साथ में हमारा जो स्टाफ है वो मैनेज हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि हम हफ्ते में सारे दिन काम ना कर पाए, सिर्फ 4 दिन के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव करें। और साथ में जैसा कि सक्सेना जी ने हमें बताया कि हम उनके इफेक्ट्स भी देखना ज़रूरी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी इस वैक्सीन को लेकर अनआंसर्ड है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस से चलें, तो वो सही होगा। दूसरी बात ये कि कई जगह अभी ऐसी खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि वैक्सीन लगाने से मृत्यु हुई है। देखिए, जो घटनाएं हुई हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये वैक्सीन हम पहली बार लगा रहे हैं। कोविड का वैक्सीन पहली बार लग रहा है, लेकिन हम वैक्सीन को लेकर हमारा एक्सपीरियंस कई सालों पुराना है। तो ऐसा नहीं होगा कि वैक्सीन लगाते से ही मृत्यु की संभावना हो जाएगी। ये लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जिसमें कि कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर ऐसा सभी जगह नहीं होता है। तो वैक्सीन अभी तक की हमारी जानकारी के हिसाब से पूरी तरह से सेफ़ है। तो जो भी अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भारत की, अभी आप इसे भाग्यशाली ही कहेंगे कि अभी हमारे यहाँ पर सेकेंड वेव नहीं आई है। आप ब्रिटेन देखें या US देखें या UK देखें, इवन चाइना भी देखें, वहाँ पर सेकेंड वेव ऑलरेडी चल रही है। सो भारत अभी भाग्यशाली है कि अब यहाँ सेकंड वेव नहीं आई है और उसके पहले हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो इससे पहले कि सेकंड वेव आए वायरस की, हम अगर वैक्सीनेशन ड्राइव को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो शायद हम कई लाखों करोड़ों जानों को बचा पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बड़ी संजीदगी के साथ हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाने में अपने सहयोग दें। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी तरह का कोई भी आपको भ्रम होता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को पढ़ें। बिल्कुल ठीक है। के सक्सेना जी, एक बहुत अच्छी चीज़ और, जो एक पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है कि 4 ऑफिसेस की हम टीम बनाते हैं, उस टीम में जितने भी मेंबर्स होंगे उसको अलग अलग किया गया है कि पहले आपको अपना ID कार्ड जो भी है, एक तो पहले आपका वो रजिस्ट्रेशन से आपका OTP जनरेट होगा, आपका नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद आप जब जाएंगे तो आपको अपना ID कार्ड, आधार लेकर जाना है, वो प्रॉपर चेक होगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे। वैक्सीन जब आपको लगेगी उसके बाद भी आपको आधे घंटे तक वेट करना है और वहां पर भी एक टीम होगी जो आपको पूरी तरीके से आधे घंटे तक लुकआउट करेगी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को थोड़ा सा भय है या इस तरह की जो चीजें आई थी कि साइड इफेक्ट ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को यदि क्लियर करके चल रहे हैं तो ऐसी कोई तकलीफ या दिक्कत होगी नहीं। देखिए, तकलीफ और दिक्कत तो इसके लगने के बाद समझ में आएगी कि देखिए, हर आदमी की बॉडी अलग, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हर आदमी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है और किसको क्या उसका इफेक्ट होता है, ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक कहते हैं कैजुअलिटीज़ की बात है और उसकी बात है, हम आज तक अभी तक देख रहे हैं, पिछले गत सालों में हमने देखा कि पोलियो का टीकाकरण होता है तो पता लगता है कि हर संडे का प्रोग्राम रहता था पोलियो के टीकाकरण का, और शाम तक एक रिपोर्ट आती थी कि उसके पोलियो के ड्रॉप से एक बच्चे की मौत हो गई। तो अब ये जो चीज़ है, ये तो क्या है कि हुआ किसकी वजह से नहीं हुआ, ये बात की बात रहती है। लेकिन वैक्सीनेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, और सरकार ने जो ये प्रिकॉशन रखा है कि आधे घंटे वेट करेंगे, ये करेंगे, ये बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आधे घंटे नहीं, आधे घंटे उनको सघन उसमें रखना चाहिए, फिर 1 घंटे उनको और जनरल वार्ड में रख के थोड़ी देर वेट करके फिर उनको घर भेजना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इसमें एहतियात बरतेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ सरकार ने किया होगा कि जो भी लोग इसकी ड्यूटी में लगेंगे, चाहे वो आशा कर्मी हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीनेशन करना चाहिए। जो लोग लगाएंगे, जो लोग उन ड्यूटीज़ में रहेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन उनका करके उनको पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, ताकि कि वो सुरक्षित हों और फिर जिनको लग रहा है उनको भी हो। और अभी आज शिवराज सिंह जी ने ये भी कहा है कि हमारे जो कहते हैं धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं से कहा है कि लोगों में इस बात के लिए आत्मविश्वास पैदा करें कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम समाज में वैक्सीनेशन के प्रति विश्वास अर्जित करें। बहुत जगह लोगों को भय है कि वैक्सीनेशन लगने से कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई हमारे साथ दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहले जनता में विश्वास अर्जित करना बहुत आवश्यक है।
बिल्कुल ठीक है। विश्वास जी, एक बात और है, डॉक्टर्स के लिए भी एक पूरा क्राइटेरिया डिसाइड है यहाँ पर, जितना जानकारी हम तक पहुँची है कि बहुत सीनियर डॉक्टर्स होंगे, एमबीबीएस हों, सीनियर नर्स होंगी, फार्मासिस्ट होंगे, और जिन लोगों को लिया गया, मतलब हर वो व्यक्ति ही इंजेक्ट करेगा, वैक्सीनेशन देगा जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और परफेक्ट होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि क्या वैसे तो आमतौर पर ऐसा होता ही है, हमने हमेशा देखा है, जो जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं वो उस चीज़ को देखते भी हैं, और ड्रिप भी किसी को लगवानी है या इंजेक्शन भी देना है तो किस जगह पे लग रहा है, क्या है, उसके लिए जो परफेक्ट होता है वही करता है। क्या कोविड के लिए भी इन चीज़ों को अलग से यदि किया गया है तो क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसी है या कोई ऐसी और बात है जिसके लिए अलग से ये टीम रखी जाएगी या रखी गई है? नहीं राखी जी, टीम लगभग वैसी ही है जैसे अभी तक हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में निकलते आ रहे हैं। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन की बात करें तो पोलियो की वैक्सीन एक ड्रॉप थी, जिसको लिए मतलब सिर्फ मुंह में 2 बूंद डालने के लिए किसी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती थी, तो हम नॉन मेडिकल स्टाफ जो है उसको भी ट्रेनिंग दे सकते थे। लेकिन ये वैक्सीन एक इंजेक्शन है। इस तरह की कई वैक्सीन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, बीसीजी की वैक्सीन, बच्चों में मीजल्स की वैक्सीन, हम ये ऑलरेडी लगाते रहे हैं, और ये सारे के सारे इंजेक्शन्स हैं, और ये सभी इंजेक्शन हमेशा किसी न किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में ही लगते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि हम किसी नॉन ट्रेंड नॉन मेडिकल स्टाफ को हम ये वैक्सीन लगाने के लिए दें, तो वैसे ही ये वैक्सीन भी उसी तरह से लगेगी। इस वैक्सीन के साथ भी एक सेम वही बात है जैसे अन्य वैक्सीन में है कि कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ेगी, तो यही प्रक्रिया हम इसमें भी अपनाने वाले हैं। सो बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, बस इतना अंतर ज़रूर है कि अभी वर्कलोड ज़्यादा आने वाला है इस चीज़। जो हम वैक्सीन एक दिन में 50 या 100 लगाते थे, हम एक दिन में कई सारे वैक्सीन लगाने होंगे, और कुछ समय बाद जब ये हम सेकेंड फेज़ में पहुँचेंगे, जनरल पब्लिक के लिए हम जब इसमें पहुँचेंगे, तब हमारे वैक्सीनेशन के लिए हमें और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तब हो सकता है कि जो अभी 80 से 12 किए गए हैं, वापस से हमें 80 करना पड़े या और ज़्यादा बढ़ाने पड़े जब जनरल पब्लिक की बात आएगी। तो वैक्सीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए लगभग वही है जैसा अभी तक हम लगाते आ रहे थे। बाकी बात रही ऑब्जर्वेशन की, तो किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, और एक बात है जैसा कि अभी शिक्षा जी ने बोला कि भय का एक माहौल कई लोगों के बीच में है। जो भय का माहौल की, देखिए मैं तो आपको यकीन मानी कि अभी हम लोग के कई बार हमारे पास इस तरह के मरीज भी होते हैं, जब हम रक्तदान की बात करते हैं उसमें भी डरते हैं कि यार हमें खून देने से हमें खून कम हो जाएगा, हमें चक्कर आ जाएंगे। इतने साल हो गए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंपिंग चलाते हुए, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बाद भी लोगों के मन में भय है। तो भय केवल एक ही तरह से जा सकता है, वो है जानकारी। तो जिनको भी भय है वो जानकारी अर्जित करें और फिर अपना डिसीजन लेके उन्हें वैक्सीन को लेकर डरना है या काम करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात और विश्वास जी आपसे ही जानना चाहती हूँ, कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, करीब 12 सेंटर्स बनाए गए हैं और कई बड़े हॉस्पिटल्स को शामिल किया गया है। एम्स की बात करें, हमीदिया की बात करें, जेपी हॉस्पिटल की बात करें, गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करें, और भी उस एरिया से कई सारे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, वहाँ पर एक टीम पूरी तैनात की जाएगी। इसके अलावा लगता है कि अभी फिलहाल ये पर्याप्त हैं, या इन सेंटर्स के अलावा आसपास की जगह पे भी कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत होगी? मुझे लगता है प्रॉपर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं को लेके चला जाएगा। चिरायू का जिक्र भी है, चिरायू को भी बनाया गया है, क्योंकि हर जगह पे वैक्सीनेशन भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक के लिए भी जब जाएंगे, भले सेंटर्स बनाए जाएं, लेकिन वो जगह ऐसी ही चिन्हित करनी होगी जहाँ पर सुविधा भी हो, प्रिकॉशंस भी हो। जी राखी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन हमारे लिए भी नया है, तो ये आवश्यक है कि वैक्सीन उस जगह पे लगाया जाए जहाँ पर सेकेंडरी आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो सारे जो 12 सेंटर के आपने नाम लिए हैं, इन सभी सेंटर्स पर आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई एक केस भी किसी भी कारण से अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोई दिक्कत आती है तो उसी जगह पर वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस इस वैक्सीन को लेकर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम इस तरह के सेंटर्स भी उपयोग कर लेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आईसीयू की फैसिलिटी की हमें ज़रूरत नहीं होगी, और हम जनरल आंगनवाड़ी पे या स्कूल्स में भी हो सकता है हम आगे जाके इस वैक्सीन को लगाएं। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम सेंटर्स भी बढ़ाते जाएंगे और अपने इसके आपसे उसको मैनेज भी करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है के सक्सेना जी, अभी की हम बात करें, बहुत अफवाहें आई, बहुत सारी बातें निकली, वैक्सीनेशन को लेके निकली, साइड इफ़ेक्ट की भी निकली। क्या लगता है, एक सरकार की गाइडलाइन तो है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो लोग लगातार एक स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो पहले वैक्सीन लगवाएंगे, उसके बाद आम लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। लगता है आपको कि लोग उतनी जागरूकता दिखाएंगे? देखिए क्या है कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, और ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ और साल भर में ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है सालों साल चलेगा ये प्रोग्राम, तब जाके हम सबको लगा पाएंगे,
क्योंकि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का मतलब ये है कि हमको रोज अगर हम 1 करोड़ लोगों को लगाएंगे तब 130 महीने लगेंगे हमको। तो इस तरह से ये लंबा प्रोग्राम चलेगा। इसमें क्या है कि अभी मैंने फिर पिछली बार भी कहा कि ये शुरुआती दौर है, इसको धीरे ही करना चाहिए। आगे जाके डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सेंटर बढ़ जाएंगे स्कूलों में। जैसे पहले आपको याद हो चेचक का टीका स्कूल में लगता था, एक डे फिक्स होता था, उस डे को आते थे सब। हमने तो लगवाया है, हमारे बाजू पे आज भी निशान है चेचक के टीके का। उसके एक दिन बुखार आता था, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उस समय कि कल उन्होंने का चेचक का टीका लगेगा, बुखार आएगा, स्कूल ही मत जाओ। तो उस समय भी ये सब वातावरण था और आज भी वैसा ही वातावरण है। डॉक्टर साहब ने जहाँ कहा कि लोगों की समझाइश और लोगों को पढ़ाना, देखिए हिंदुस्तान में कई लोग अनपढ़ हैं, उनको चित्र के द्वारा, उनको सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ही पढ़ने वाले सब थोड़ी है पूरी हिंदुस्तान में। उनको तो लोगों को समझाइश देना पड़ेगी, आप जैसे हम जैसे लोगों को चैनलों के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये चीज़ें हमको उनको समझाना पड़ेंगी। और जो अच्छे जो समझदार लोग हैं वो वैक्सीन लगा के उसके अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा और तभी हम इस वैक्सीनेशन को सफल बना पाएंगे। तो अभी क्या है, ये बहुत लंबा अंतराल का काम है और बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। अभी तो इसमें बहुत सारी राजनीति होगी, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेरा ये सारे राजनीतिज्ञों से ये कहना है कि देश की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। राजनीति करना है तो आप बाद में करना, जब कोई इस तरह की चीज़ आए कि वैक्सीनेशन में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उन पे प्रश्न उठाना। लेकिन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको धीरे से चलने दीजिए ताकि कि ये लोगों को राहत पहुंचाए, समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से। सारे मार्केट में रोजगार गायब हैं, लोगों के कहते हैं दुकानें बंद हैं, उससे बहुत घाटे हो गए हैं, लोगों के ऊपर ब्याज बहुत लग गया है। अब वो धीरे धीरे मार्केट कहते हैं पटरी पे आएगा तो वो सब चीज़ें ठीक होंगी। और जब तक हमारे देश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक हम लोग कोई तरक्की की तरफ सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये इस चीज़ों पे बहुत ध्यान देना आवश्यक है और उसी के अनुसार देश के सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार जो कर रही है, अगर कुछ गलत करे तो आप प्रश्न उठाइए, परंतु प्रोग्राम को में बाधा बनने का काम ना करें। मेरा सभी राजनीतिक दलों से ये अनुरोध है, सभी कहते हैं सामाजिक लोगों से है कि वो सब लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने में ज़्यादा करें, कहते हैं प्रयास करें, ना कि प्रश्न चिन्ह खड़े करने में। बिल्कुल ठीक है। विश्वास जी, एक बात सिम्टम्स की निकली यहाँ पर और वो इसलिए भी जानना ज़रूरी है, क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास कि यदि हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो क्योंकि रुकने के लिए बोला गया है, आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं कि कोई सिम्टम्स हो कि दर्द बहुत होगा या कोई दिक्कत हो सकती है? क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है वैक्सीनेशन के साथ साथ जो बताई गई हो? नहीं, अभी इस तरह का कोई सीरियस साइड इफेक्ट हमने नहीं देखा है वैक्सीन को लेके। किसी भी देश में अभी तक कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं आया है। देखिए, किसी भी कोई भी इंजेक्शन हो, मतलब मैं सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने इंजेक्शन अभी पहले से हज़ारों तरह के हम जो दवाइयाँ लगाते हैं, हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। ये उसका एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है, तो वो हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कोई सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं है। सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है। दो तरह की चीज़ें हैं जो सीरियस साइड इफेक्ट कर सकती हैं, एक तो वैक्सीन खुद, और वैक्सीन जिस चीज़ में घुल के आ रहा है, मतलब जो पानी जिसके अंदर हम वैक्सीन डालेंगे, वो जो इंग्रेडिएंट्स हम रहेंगे उनके कारण। तो इंग्रेडिएंट का हम दूसरे वैक्सीन में भी यूज़ करते आ रहे हैं, तो उससे साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को अगर उससे एलर्जी है तो ज़रूर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर जिन व्यक्तियों को भी पहले कभी और किसी वैक्सीन के कारण अगर दिक्कत हुई है, उसकी हिस्ट्री रही है, तो वो चीज़ ज़रूर इन्फॉर्म करें और वो लोग ज़रूर अपने डॉक्टरी सलाह के बाद ही वैक्सीन लगवाएं। इसके सिवाय वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट बड़ा नहीं है। हो सकता है थोड़ा दर्द हो, छोटा मोटा बुखार आए, इससे ज़्यादा जहाँ पे वैक्सीन लगाए वहाँ पर थोड़ी सूजन आ जाए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो आधे घंटे वहाँ वेट करने के बाद आप सेफ़ हैं, आप आराम से घर जाएं। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वैक्सीन की 2 डोज हैं। 2 डोज, दूसरी डोज लगने के 15 दिन बाद हम वैक्सीन का कहेंगे कि पूरा असर आया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि करीब 45 दिन का समय जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के बाद ये ना समझें कि अब हम मुक्त हो गए हैं, अब तो हम कैसे भी घूम सकते हैं। आपको अभी भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, अपनी सेहत का, अपने घर वालों का ध्यान रखना है वैक्सीन लगने के 45 दिन बाद तक। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है। के सक्सेना जी, बहुत एक छोटा सा सवाल, इस मंच के माध्यम से
कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ, टीका आ गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अब वैक्सीनेशन के लिए भी पूरी प्रक्रिया, एक प्रोसेस रेडी है कि हमको कहाँ कहाँ सेंटर्स बन गए हैं, टीम डिसाइड है कि कौन कौन कहाँ कैसे कैसे काम करेगा, रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों के हो गए हैं, कुछ और होने बाकी हैं। और एक गाइडलाइन इसके लिए भी तय की है सीएम शिवराज ने कि जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी क्रम में हम वैक्सीनेशन देंगे। अलग से अचानक से किसी को भी नहीं दिया जाएगा कि कोई पेशेंट है या वो सीरियस है तो ऐसी कोई चीज़ है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बाकायदा उनका पूरा आईडी सब चेक करके ही ये चीज़ें होंगी। तो कितनी जागरूकता लोगों को दिखानी है और कितना सफल हम हो पाएंगे इसे लेकर? देखिए, सफल तो हम होंगे और होकर रहेंगे। जहाँ तक लोगों के मैसेज की बात है तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारी सारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है हमारे आत्मविश्वास पर। हमको अपना आत्मविश्वास मजबूत रखना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि हम इस पर विजय पाएंगे, तभी हम किसी चीज़ पर विजय पा सकते हैं। मैं सबसे यही कहूँगा कि अपना आत्मविश्वास, अपनी इम्यूनिटी को जिंदा रखें और ख़ुद भी रखें और दूसरों को भी ये दें, उनमें भरोसा पैदा करें, तभी हम इस अभियान को सफल कर पाएंगे। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि अब वैक्सीनेशन की बारी, देश का सबसे बड़ा वैक्सीन टीकाकरण हम सब तक पहुंच चुका है। अब लोगों को भी जागरूकता दिखानी है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन प्रिकॉशन भी रखना होगा। प्रॉपर उसके 2 डोज हैं, उसका एक टाइम पीरियड है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और सरकार ने अपनी तरफ से जो चीज़ें, जो प्रक्रिया, पूरी एक गाइडलाइन तय की है, उसका भी पालन किया जाना है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा नए साल पे कहना चाहिए, एक नया तोहफे के रूप में ये सब लोगों को मिला है, तो एहतियात बरतना भी जरूरी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।